असेंबली में हंगामा आराई, बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला, सुनील शर्मा का सख्त रद्द-ए-अमल। आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि बजट सेशन के आखिरी 3 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली की कार्रवाई को जानबूझकर मुतासिर किया, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर कोई बहस मुमकिन न हो सकी। सुनील शर्मा ने कहा कि हम असेंबली में अवामी मुफाद के कई अहम मामलात उठाना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने मुस्तकिल शोर शराबा, नारेबाजी और खलल डालकर ऐवान को मफलूज करके रख दिया। ये जमहूरी इक़्तिदार की खुली खिलाफ वर्जी है और साबित करता है कि NC आवाम के मसाइल में दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि सिर्फ सियासी हंगामा आराई करना चाहती है। वहीं सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हमाजहत तरक्की, अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। मरकज़ी हुकूमत की तमाम स्कीमें बगैर किसी रुकावट के जारी हैं और हर तबका इनसे फ़ायदा उठा रहा है। हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ जमातें सिर्फ रुकावटें डालने में मसरूफ़ हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर बराह रास्त हमला करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि ये लोग अक्सर कहते हैं कि इनके 10,000 कारकुन जो हैं वो कत्ल हुए हैं, लेकिन ये सब हलाकतें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दौरे इक़्तिदार में हुई। अगर वो अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो आज इसका मलबा बीजेपी पर डालना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब से जम्मू कश्मीर का अमन व अमान वज़ारत दाखिला के मातहत आया है, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर हलाकतें इस दौर में हुई तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़े करना होगा या तो अपने कारकुनों की हिफाजत में नाकाम रहे या वो इन वाक़ात में खुद किसी साजिश का हिस्सा थे। वहीं सुनील शर्मा ने PDP और NC दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अलहदगी पसंदों को खुश करने के लिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट यानी PSA का गलत इस्तेमाल किया, जिससे शरपसंद अनासिर को फ़ायदा पहुंचा और मासूम शहरों की जानें गई। इसके बरअक्स BJP ने ऐसे अनासिर को कानून के दायरे में लाकर जेलों में डाला ताकि आम लोगों की जानो माल महफूज रह सके। वहीं रियासती हैसियत की बहाली पर भी सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हैसियत बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं। उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह न करें। रियासती हैसियत वक्त आने पर बहाल की जाएगी, लेकिन असेंबली में मजहबी और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी इस अमल को तेज़ नहीं करेगी, बल्कि मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि असेंबली बहस व मुबाहिसे का फोरम है, न कि मजहबी जज्बात भड़काने की जगह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ऐवान में फिरका वाराना नारों से माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि फिर से कम्युनल टेंशन बढ़े? ये सवाल आज आवाम के सामने है। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने अलहदगी पसंद रहनुमा मुसर्रत आलम को रिहा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन इस पर जश्न मनाते नजर आए। यही वो सियासत है जिसने कश्मीर को पीछे धकेला और बीजेपी इस कल्चर को ख़त्म करना चाहती है। सुनील शर्मा ने दावा किया कि आज जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। अब अक्सरियत पसंदी सिर्फ जंगलात तक महदूद है। शहरों, बाज़ारों और तालीमी इदारों में अमन का माहौल है। पथराव, हड़तालें और बदअमनी अब माजी का किस्सा बनती जा रही है। आखिर में सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में देर पा अमन और तरक्की के लिए पुरअज़म है। यही वजह है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन लीडरों की कब्रों की भी हिफाजत कर रहे हैं, जो माजी में खुद बीजेपी के पर तनकीद करते रहे।
ये तब्दीली का सबूत है। स्कूल खुले हैं, बाजार रवा दवा हैं और आवाम में एतमाद बहाल हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप चाहें तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।